दोस्तों चलो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पढ़ाई में फोकस कैसे करें और जो पढ़ा हुआ है उसे लंबे समय तक कैसे याद रखें। मोबाइल के डिस्ट्रक्शन से हम कैसे बच सकते हैं, कौन सी स्टडी टेक्निक हमारे लिए सबसे बेहतरीन होगी और हमारे पढ़ाई को हम बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। तो दोस्तों बने रहे अंत तक इस वीडियो के साथ, क्योंकि आखिरी टेक्निक मैं ऐसी बताने वाला हूँ जो आपके पढ़ाई का तरीका बदल देंगी और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको पढ़ा हुआ पूरा याद रहेगा, जो भी जैसा भी क्वेश्चंस है कभी भी आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलो इसे शुरू करते हैं। पढ़ाई में फोकस क्यों नहीं होता? सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा मन पढ़ाई से क्यों भागता है। आप जब भी पढ़ाई शुरू करते हो आपका दिमाग मेहनत करना चाहता है, लेकिन आपके मोबाइल के नोटिफिकेशंस, एसएमएस के नोटिफिकेशन, ईमेल्स के नोटिफिकेशन, रील्स के नोटिफिकेशन, फेसबुक के नोटिफिकेशन, ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशंस होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपके दिमाग को दो ऑप्शन दिए जाए, एक बेहतरीन कठिन चैप्टर पढ़े या फिर एक मज़ेदार शॉर्ट वीडियो देखे, तो दोस्तों ये नेचुरली बात है, तुम्हारा दिमाग दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, क्योंकि उसको हमेशा शॉर्टकट, छोटा और मज़ेदार ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि आप तो पढ़ाई करना चाहते हो, लेकिन आपका माहौल खराब है, आपका एनवायरनमेंट खराब है, इसे हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। हमारा विल पावर से कुछ नहीं होता है। हमारा विल पावर कितना भी रहने दो, अगर हमारा एनवायरनमेंट खराब है तो दोस्तों हमें हमारे टारगेट तक पहुंचना बहुत कठिन होता है और हमारा मन वहां पे नहीं लगता। तो दोस्तों अभी हम आगे देखने वाले हैं टेक्निक नंबर 1, इसे कैसे सॉल्व करें। तो चलो शुरू करते हैं। टेक्निक नंबर 1:25। आपका दिमाग लंबे समय तक, अगर आप 3-4 घंटे पढ़ाई करते हो तो आपका दिमाग जल्दी थक जाएगा और वो बोर हो जाएगा। तो हमें एक ऐसी टेक्निक यूज करना है जिसे पोमोडोरो टेक्निक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको लंबे समय तक नहीं पढ़ना है, आपको 25 मिनट्स लगातार पढ़ना है और उसके बाद 5 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक लीजिए। इस पढ़ाई के समय नो मोबाइल, नो चैटिंग, नो एसएमएस, नो फेसबुक, नो रील्स, खाली एक ही टास्क, वो रहेगा पढ़ाई पे फोकस। तो ऐसे अगर आप 4 सेशन कर लेते हो दोस्तों 25 मिनट्स के, तो आप 20-30 मिनट का लंबा ब्रेक ले सकते हो। इस टेक्निक का फायदा क्या होगा दोस्तों कि आपका दिमाग ना हमेशा सोचता रहता है। वो क्या सोचेगा पता है? वो सोचेगा कि अरे मुझे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है, खाली 25 मिनट ही पढ़ाई करना है, उसके बाद तो ब्रेक है। तो दोस्तों इस 25 मिनट के अंदर आप इस तरह से पढ़ाई कीजिए कि आप कुछ रिसर्च कर रहे हो या आप किसी चीज़ के बारे में बहुत जान रहे हो, डिटेल में उसकी स्टडी कर रहे हो और उसे जानना चाहते हो। तो इस तरह से ये टेक्निक नंबर 1:25 पोमोडोरो टेक्निक को यूज़ कीजिए और आपके पढ़ाई को लंबे समय तक याद रखने की कोशिश नहीं, याद हो ही जाएगा। तो चलो देखते हैं टेक्निक नंबर 2। टेक्निक नंबर 2, मोबाइल को अपने से दूर रखिए। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ाई करते समय मोबाइल को पास में रखते हैं, और हमने पूछा तो बोलते कि नहीं, मोबाइल में तो पास में पड़ा है लेकिन मैं मोबाइल नहीं देखता पढ़ाई करते समय। तो यही सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमें होता है तो वो होता है हमारे मोबाइल से। हमारा दिमाग तुरंत उसके तरफ अट्रैक्ट होता है, किसी की रिंगटोन्स बजी है, किसी मैसेज की हो, रील्स की हो या कोई भी नोटिफिकेशन, हमारा दिमाग तुरंत उसकी तरफ भागा जाता है। तो इसमें से हमें क्या करना है? सबसे पहले आपका मोबाइल एक तो साइलेंट पे डाल दीजिए, आपके पास से उसे बहुत दूर रखिए, हो सके तो इसे दूसरे कमरे में रखिए या फिर अपने माता पिता के पास दीजिए। खुद को इतना डिसिप्लिन कर लीजिए ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। और दूसरी बात दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब टेम्पटेशन के आगे जाकर जितना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है दोस्तों टेम्पटेशन से दूर रहना। ये टेक्निक यूज करिए और देखिए आपका पढ़ाई में कैसा फोकस होता है। तो चलो दोस्तों जानते हैं टेक्निक नंबर 3। टेक्निक नंबर 3,
एक्टिव रिकॉल। पढ़ो नहीं, खुद को टेस्ट करो। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट एक बार चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसे अगर याद नहीं आता है तो उसे फिर से पढ़ते हैं, उसे और पढ़ते हैं, उसे पढ़ते ही जाते हैं। हमेशा ये टेक्निक काम नहीं आती है। अभी हमें जो टेक्निक यूज करनी है वो है एक्टिव रिकॉल वाली। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपने एक बार जो भी चीज पढ़ी है उसे किताब को बंद कर दीजिए और खुद को एक क्वेश्चन कीजिए, मैंने अभी क्या पढ़ा, इसके अंदर मेन पॉइंट क्या था, इस चीज का कॉन्सेप्ट क्या था। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चंस आ जाए तो मैं इसका आंसर कैसे लिखूं, क्या क्वेश्चंस आ सकता है। अगर ये क्वेश्चंस आप खुद को करते हो तो आपका दिमाग इसे एक्टिव रिकॉल करता है, उसे सोचता है, उसके बारे में गहराइयों में जाता है। इस टेक्निक से दोस्तों आपको जो भी पढ़ा हुआ है वो बेहतरीन तरीके से आपको याद रहेगा। चाहे कैसा भी सवाल आए आप उसे सॉल्व कर सकते हो। इस टेक्निक का यूज कीजिए। तो चलो देखते हैं टेक्निक नंबर 4। टेक्निक नंबर 4, तो दोस्तों ये टेक्निक है फाइनमैन टेक्निक। अब फाइनमैन टेक्निक में क्या होता है, आपको इस तरह से पढ़ना है कि जैसे कि आप किसी को ये समझा रहे हो। ऐसा सोचो कि आपको एक छोटे बच्चों को ये समझाना है जैसे कि पौधे सूरज की रोशनी से अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो जब आप इस तरह से सोचोगे, इस तरह से आप टेक्निक यूज करोगे तो आपका दिमाग सोच में पड़ जाएगा और वो इस गहराई में जाके पढ़ेगा, उसे स्टोर करेगा ताकि उसे वो किसी को एक्सप्लेन करे। तो दोस्तों ये टेक्निक ऐसी है जो हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं, किसी को सिखाने लायक पढ़ते हैं, मतलब किसी को सिखाना है इस उद्देश्य से पढ़ते हैं, तो हमारा दिमाग बहुत ज्यादा फोकस होता है। तो इस टेक्निक का दोस्तों जरूर यूज करें और आपका पढ़ाई करने का तरीका बदले। तो चलो दोस्तों देखते हैं टेक्निक नंबर 5। पांचवी टेक्निक जो है दोस्तों स्पेस रिवीजन, सही समय पर रिवीजन करना। तो दोस्तों जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। रिवीजन करना ये मतलब नहीं कि कल एग्जाम है और उसके पहले दिन सब चैप्टर एक साथ पढ़ लो, तो आपको ये कभी याद नहीं रहेगा। तो हमें स्पेस रिवीजन टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों जिस दिन आप पढ़ाई करते हो तो उसी दिन एक बार उसे रिवाइज कर लो, तो दूसरे दिन फिर से एक बार रिवाइज कर लो, फिर तीसरे दिन, और उसके बाद फिर 7वें दिन एक बार रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद 15वें दिन एक बार रिवाइज कर लो, फिर 30 दिन के बाद उसे एक बार रिवाइज कर लो। तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों कि आपका दिमाग उसे धीरे धीरे याद रखने लगेगा, उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसे स्टोर करने लगेगा। एक बात जरूर ध्यान में रखिए दोस्तों, एक बार पढ़ना ये इंफॉर्मेशन होती है और उसे बार बार रिवाइज करना ये आपकी एक मेमोरी बन जाती है। एक बार अगर आपकी मेमोरी में कोई बात फिट हो जाए तो इसे निकालना ना मुश्किल है और आपके पढ़ाई में बेहतरीन टेक्निक यूज करने का ये सही तरीका है और आपको जो पढ़ा है वो हमेशा के लिए याद रखे रहेगा और चाहे कोई भी क्वेश्चंस आने दो आप उसको चुटकियों में सॉल्व करोगे। तो चलो देखते हैं अगली टेक्निक। 6 नंबर की टेक्निक है माइंड मैप, विजुअल लर्निंग। हमेशा दोस्तों हमारा दिमाग जो होता है ना, इमेजेस, कॉन्सेप्ट, कनेक्शंस, इसे याद रखता है। बजाय लंबे चैप्टर पढ़ने को और उसको पढ़ने के बाद याद करना बहुत कठिन होता है, लेकिन हमारे माइंड को कुछ शॉर्टकट चाहिए होते हैं। तो चलो इस टेक्निक को जानते हैं। अगर आपका कोई लंबा चैप्टर है जिसे याद रखना कठिन है तो क्या कीजिए, एक पेज पे चैप्टर का बीच में नाम लिखिए, उसे ब्रांचेस की तरह एक एक उसके बारे में पॉइंट्स लिखिए। चलो इसको जानते हैं। तो जैसे कि ब्रांचेस बनाइए, उसके मुख्य पॉइंट लिखिए, मुख्य पॉइंट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके अंदर क्या एग्जाम्पल्स है और उसका आउटकम क्या है। इस तरह से क्या होगा दोस्तों, आपका एक पेज पे पूरा चैप्टर आ जाएगा। जब भी आप एग्जाम के पहले रिवीजन करोगे तो आपका एक पेज पे पढ़ने से आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। तो इसे कहते हैं दोस्तों माइंड मैप टेक्निक। ये टेक्निक यूज करो और इसका इफेक्ट देखो आपको कैसा मिलता है, इसका रिजल्ट वो हमें जरूर बताए। तो चलो बढ़ते हैं अगले टेक्निक की तरफ। हमारी 7वीं और लास्ट टेक्निक है दोस्तों, पढ़ाई को अपने जीवन से जोड़िए। तो दोस्तों जब भी हम पढ़ाई करते हैं, अगर हम इसे अपने जीवन से जोड़ते हैं, अपने जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो पढ़ाई को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। सोचो कि आप साइंस के बारे में, आप फिजिक्स में फ्रिक्शन पढ़ रहे हो, तो आप सोचो कि आप कैसे चलते हो, आप चलते समय फिसलते क्यों नहीं, गाड़ी
ब्रेक लगाने पे कैसे रोकती है। तो ये सब चीजें जब आप सोचना चालू कर दोगे तो आप उस पढ़ाई को अपने आप से कनेक्ट करोगे। और क्या होता है दोस्तों, किताब में पढ़ा हुआ खाली एक इंफॉर्मेशन होता है जो आप पढ़ते हो, लेकिन दोस्तों जब हम इसे एक्सपीरियंस करते, लाइफ से कनेक्ट करते, तो ये हमारी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है जिसे भूलना बहुत मुश्किल है। इस सब टेक्निक्स को यूज करके दोस्तों आप पढ़ाई करके देखिए और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगे और आपको इसका कितना फायदा हुआ। इन सब उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो पढ़ाई करते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता है, या फिर पढ़ाई करते भी है तो इनको टेक्निक जाननी है। तो दोस्तों मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ एक बोनस पॉइंट जो आपके पढ़ाई का पूरा तरीका ही बदल देगा। तो चलो इसे जानते हैं। तो दोस्तों चलो आपको एक बोनस टेक्निक देता हूँ। पढ़ाई शुरू करने से पहले अपना गोल लिखिए। अब इसे क्या होगा कि आपको एक टारगेट मिलेगा, आज करना क्या है। बहुत से दोस्त बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि बोलते हैं कि आज मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, आज मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा। तो दोस्तों इस तरह से नहीं होगा। आप लिखिए कि बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर आज पढ़ने वाले हो, कितने पेजेस आप पढ़ने वाले हो, या फिर मैथ सॉल्व कर रहे हो तो कितने क्वेश्चंस आपको आज सॉल्व करना है। ये सब टारगेट जितना क्लियर, शॉर्ट, क्रिस्टल होगा उतना ही इसे आसानी से आप याद कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह के बहुत से टेक्निक पढ़ाई के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे आपके कमेंट्स दीजिए, आप एक लाइक दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और बहुत बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग WRL TV।